Hello everyone, welcome back to my channel Which Horticulturist. Today I'm with the new video that how to write a review paper, and in this video I'm going to share with you the whole idea of writing a new review paper. I have already told you guys that I have published more than 10 review papers. So in that case I'm going to share with you my knowledge about the idea behind writing a review paper. So I recommend you all to watch this entire video. I will tell you the step by step guide. So first, how to write a review paper. By the definition, a review paper critically evaluates and synthesizes the existing research on a specific topic, providing an overview of the current state of knowledge. मीन्स कि जो पहले की रिसर्च हो चुकी है उसी डाटा को जब आप एक कलेक्ट करके एक स्पेसिफिक टॉपिक पे कलेक्ट करते हैं तो वो आपको एक रिव्यू पेपर की शेप देता है. देन टाइप्स ऑफ रिव्यू पेपर: सिस्टमैटिक रिव्यू पेपर, सेकंड वन इज नैरेटिव रिव्यू पेपर एंड थर्ड इज मेटा एनालिसिस. सिस्टमैटिक का मतलब है एक कॉम्प्रिहेंसिव और मेथोडिकल रिव्यू. सेकेंड वन जो नैरेटिव है वो क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव रिव्यू रहता है. थर्ड वन जो है मेटा एनालिसिस, एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर जो भी डाटा कंबाइन किया जाता है वेरियस स्टडीज को लेके, दैट इज मेटा एनालिसिस रिव्यू. देन राइटिंग अ रिव्यू पेपर इन अ सिंपल स्टेप. फर्स्ट वन, चूज योर टॉपिक. In that case, select a specific or relevant topic. Second, conduct the preliminary research. Third, refine your topic. Firstly, on what aspect or what idea you want to write a review paper, you will select the specific topic. Then, carry a research on the number of relevant review papers which relates with your topic. Thereafter, refine your topic with that research or with that relevant papers. Second, conduct the literature survey. जितने भी आपके लिटरेचर है उस पे आप सर्वे कीजिए. एक डेटाबेस रहता है जैसे पबमेड और वेब साइंस या गूगल स्कॉलर पे भी आप सर्च कर सकते हैं. बहुत सारे कीवर्ड्स को डाल के या फिल्टर्स लगा के आप जो भी आप आइडिया ले रहे हैं कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने रिव्यू को कंडक्ट करना है, रिव्यू पेपर को राइट करना है, तो आप वैसे ही अपने कीवर्ड्स को डालिए उस पबमेड में या फिर वेब ऑफ साइंस में. थर्ड स्टेप, इवेल्युएट एंड सेलेक्ट स्टडीज. फर्स्ट स्टेप इज assess the study quality, then relevance. Second, apply the inclusion and exclusion criteria. Then third, select the studies for the review. पर्टिकुलर स्टडीज को आप उसके डाटा को कलेक्ट करिए बहुत सारे रेलिवेंट रिसर्च के, फिर आप उस डाटा को इवेलुएट करिए और एक क्वालिटी असेस कीजिए उस डाटा की कि आप किस पे अपने रिव्यू को रिफाइन कर सकते हैं. फोर्थ स्टेप इज क्रिएट एन आउटलाइन. Properly organize and analyze the studies, categorize the studies, and then identify the pattern, trend, and gap. Thereafter, analyze and synthesize the findings. जो भी findings इन research papers में या review papers में रही होंगी उनको आप analyze करिए और उन finding को synthesize कीजिए. The fifth step is write the review paper. इंट्रोडक्शन में आप टॉपिक को रिफाइन कीजिए, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करिए, इसके बैकग्राउंड के बारे में बताइए कंटेक्स्ट के फॉर्म में. फिर आप उस बैकग्राउंड को रैशनल कीजिए पर्टिकुलर आइडिया के पीछे. देयर आफ्टर क्लियरली स्टेट द रिव्यू क्वेश्चन कि व्हाई यू आर गोइंग टू राइट द रिव्यू पेपर और आपका रिव्यू पेपर लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या है. सेकेंड वन इज मैथड. मैथड्स में आप जितना भी लिटरेचर है उसको डिस्क्राइब करना है, पर्टिकुलरली अपने जो रिव्यू पेपर है उस डाटा से रिलेवेंट करते हुए. तो एक स्ट्रेटजी बनाइए कि आपने रिव्यू को कैसे मेंशन करना है अपने पेपर में. देयर आफ्टर आउटलाइन द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज. जितना भी आपका जो क्राइटेरिया इंक्लूजन और एक्सक्लूजन रहता है उसको आप एक शेप दीजिए, प्रॉपर आउटलाइन दीजिए कि कैसे आपने अपने मेथड को फॉलो करना है. देयर आफ्टर डिस्कस द स्टडी सिलेक्शन. थर्ड,
रिजल्ट्स। जो पहले की स्टडीज की गई हैं उनसे आपको क्या देखने को, उनकी फाइंडिंग्स से क्या आप समझ रहे हैं, उनके रिजल्ट्स से क्या आप समझ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को समराइज कीजिए, हाईलाइट कीजिए अपने रिजल्ट्स में। फिर आप उसको डिस्कशन कीजिए उसके फाइंडिंग्स की, जो भी पहले की रेलिवेंट रिसर्च हो चुकी हैं। फिर आप कंक्लूजन बनाइए, जितने भी फाइंडिंग हैं उनको समराइज कीजिए और एक रिव्यू क्वेश्चन बनाइए कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव था इस रिव्यू पेपर को लिखने का, और फ्यूचर में आप क्या करना चाहेंगे, एक नई डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में एक रिसर्च को लेके जाना चाहेंगे। फिर आप उस डाटा की जो भी आपने गैदर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको एडिट करिए, उसकी ग्रामर्स पंक्चुएशंस को चेक करिए, प्रॉपर साइटेशंस करिए, कोई पर्टिकुलर साइटेशन का जो एक रिदम रहती है, या फिर आप कह सकते हो स्टाइल ऑफ साइटेशन क्या है, तो वैसे अपने साइटेशंस के रेफरेंसेस दीजिए। देयर आफ्टर अगर आपने अपने टॉपिक को बहुत ही कंसाइज रख रहे हैं, एक पर्टिकुलर मतलब एक अच्छी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर, जो हर कोई इंडिविजुअल जो है उसको समझ पा रहा है, तो आप वैसे ही अपनी लैंग्वेज रखिए। अपने रिव्यू पेपर की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को यूज कीजिए। देन अपनी विजुअल एड्स में टेबल्स और फिगर्स की फॉर्म में शो करिए रिजल्ट्स को, जो भी आप उस रिव्यू पेपर से समझ रहे हैं। फिर आप अपनी फीडबैक दीजिए और प्रूफ रीडिंग कीजिए केयरफुली। Then this is the review paper structure. First one is abstract, which includes 150 to 250 words. Then introduction, 10 to 15% of the paper. Method, 10 to 15% of the paper. Results, 20 to 30% of that paper. Discussion, nearly about 30 to 40% of paper. Then conclusion, 10 to 15% of the whole review paper. Then references should be formatted according to that citation style of a particular journal. So thank you for listening and watching my lecture that regards to how to write a review paper. Kindly like, share and subscribe my channel. If any feedback, then please comment. Thank you.